जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चाइना के जहाज था युआन वांग 5 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला था। आखिर ये क्यों नहीं आ पाया और भारत ने इसे पुनः वापस भेजने में कैसे सफलता प्राप्त की, इस बातों को जानेंगे। इससे पहले हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए कि युआन वांग 5 जहाज के बारे में पूरी डिटेल से, और बोले थे कि इसके आगे जो भी अपडेट आएगा उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम जो अपडेट आया है उसको बताएंगे, और अपडेट बहुत अच्छा आया है। भारत ने श्रीलंका के जहाज युआन वांग 5 को पुनः वापस भेज दिया है, और इसे भेजने के लिए भारत ने कैसे सफलता प्राप्त की और कौन कौन से कदम उठाए, इन सब पूरी बातों को डिटेल से जानेंगे। साथ में इस बात को भी जानेंगे कि जो भारत ने जब इस जहाज को वापस भेजा तो इससे अमेरिका क्यों खुश है। तो चलिए, इससे पहले हम उस वाले वीडियो का कुछ थोड़ा हिस्सा जरूरी है तो उसको हम बता दें। तो देखिए, 2019 में ये चाइना 2022 में आ रहे हैं, तो ऐसा गलती और 2019 में भी कर चुका है। 2019 में देखेंगे इसका एक रिसर्च वेसल सियान वन अंडमान भारत की इधर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी के करीब पोर्ट ब्लेयर के करीब देखा गया। जब भारत की नौसेना ने देखा तो अरे ये तो कोई जहाज आ रहा है, पता नहीं तो वास्तव में ये चाइना का है। तो अपने टोही विमान P8I के द्वारा तुरंत इसे ट्रैक कर लिया और यहाँ से भेज दिया, चल चल निकलो एजा से। देखिए यहाँ से अब चल दिया बेचारा रूसिया के, क्या करेगा। तो उसी समय भारत सरकार बोल दिया था कि देखिए हमारे किसी भी समुद्री इलाके में या हमारे आर्थिक क्षेत्र में मतलब कि घुसने के लिए आपको हमसे अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। तो उस समय देखिए जो चाइना था डायरेक्ट घुस गया था हिंद महासागर में, बिना पूछले, ना कोनो काम था ना डायरेक्ट इसमें आकर घुस गया था। तो उस समय तो डायरेक्ट घुस गया था, लेकिन अब सोचा कि अरे डायरेक्ट घुसेंगे तो दाल नहीं गलने वाला। तो इसने देखा कि अरे नीचे एगो तो है श्रीलंका को देखा, तो श्रीलंका के यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह को ये अपने पैसे से बनवाया, मतलब कि, और ये इसको 99 साल के लीज पर ले लिया। तो यहाँ पर बनवाया। तो अब चलो, अब ये सोचा कि चलो युआन वांग 5 जहाज को लेकर हम हम्बनटोटा बंदरगाह पर जाते हैं। देखिए युआन वांग 5 के बंदरगाह के अगस्त में 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला था। जब ये आने वाला था तो जो नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है अरिंदम बागाची, इन्होंने पहले ही सरकार को खबर कर दिया था कि जो चाइना का जहाज है वह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाले थे। उसी समय भारत सरकार ने अपने देश की रक्षा के लिए, समुद्री तट की रक्षा के लिए वह बहुत ही टेंशन में हुई, और जितने भी मतलब चाइना के जहाज के वापस भेजने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, और उन कदम कामयाब हुआ, श्रीलंका को समझाए और यहाँ पर उसे भगा भी दिए। तो चलिए आखिर सबसे पहले युआन वांग 5 जहाज, इसको विशेषता को जानते हैं। देखिए इसकी विशेषता, ये जो जहाज है ये चीन ने खुद है, चीन का स्वदेश का जहाज है, और ये तीसरी पीढ़ी का जहाज है। इसे देखेंगे तो 708 अनुसंधान संस्थान ने मिलकर बनाया है। 708, समझिए कितना अनुसंधान संस्थान ने मिलकर बनाया है। 708 अनुसंधान संस्थान बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मतलब बहुत लंबा है, बहुत भारी भरकम है, और इसका रेंज में विस्थापन क्षमता भी बहुत ही अधिक है। तो इतने 708 अनुसंधान संस्थान ने मिलकर समझिए इसे बनाया है, और इसे 19 सितंबर 2007 को सेवा में इसे लाया गया। समझिए बहुत सालों में बना, और इसे 19 सितंबर 2007 को सेवा में लाया गया। तो देखिए इससे पहले मतलब कि 2021 में 265 दिन तक ये समुद्र में रहा। 265 दिन तक समुद्र में रहा और जासूस करता था किस समुद्र, दक्षिणी चीन सागर में। और देखेंगे कि जो चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन है सेंझुई अंतरिक्ष स्टेशन का निगरानी यही करता है युआन वांग 5। और देखेंगे कि जो समुद्री तट है इधर वाला आप देखेंगे जितना ये वाला तट है चीन का समुद्री, सबकी ये निगरानी ये कर लेता है युआन वांग 5 जहाज। और जो चंद्रमा पर भेजे गए मंगल ग्रह पर जितने भी चाइना ने यान भेजे हैं उस सबकी निगरानी यही जहाज करता है युआन वांग 5। और देखेंगे स्पेस सैटेलाइट, मतलब कि जितना भी समझिए कि ये चाइना के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है, और इसके लिए समुद्री तट की निगरानी की जीवन रेखा समझिए इसे कहा जाता है। आप देखेंगे इस सब आखिर ये देख रहा है, इधर देखेंगे तो पूरा इसे ये वाला तट को देख रहा है। दक्षिणी चीन सागर की एक बात जान गया है, दक्षिणी चीन सागर के बारे में चाइना से कुछ पूछिए सब ही जानता है, सब एक बतवे जानता है सिर्फ इसके मदद से युआन वांग 5। और यहाँ से सैटेलाइट को देखता है, सैटेलाइट को देखेगा, ग्रह को, चंद्रमा पर इसका जो सैटेलाइट है उसका देखा, अंतरिक्ष को देखेगा। सबके देखने के कारण है ये
यही जहाज इवान वांग 5। आखिर ये देख कैसे लेता है? इस देखने का एक ही कारण, एंटीना। इसमें इतना बिजोड़ एंटीना लगाया है ना कि जिसका प्रास बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, समझिए इसका। एंटीना के कारण, समझिए एंटीना के कारण इस सब का निगरानी रख लेता है। इधर आएंगे तो देखेंगे इसका पूरा एरिया का ये निगरानी रख लेगा, इसका अपने अंतरिक्ष स्टेशन की निगरानी रख लेता है। समझिए कि सबके सब इसमें युवान उमंग जहाज में लगे हुए एंटीना के कारण हुआ था। इसी एंटीना के कारण भारत को भी भारत को लगा कि ये भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जब समझिए, जब ये पूरा इसके तट को देख सकता है, अंतरिक्ष स्टेशन को देखता है, मंगल ग्रह पर भेजे गए, चंद्रमा पर, सबको जब देख सकता है, तो हमारे जब यहाँ पर श्रीलंका का हम टोटा बंदरगाह पा जाएगा, तो इधर आप देखेंगे कि कुंडलकुलम परमाणु रिएक्टर भारत का, कुंडलकुलम, यहाँ पर देखेंगे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन, यहाँ पर देखेंगे चेन्नई, कलकत्ता, मतलब समुद्री इलाके में जितने भी मतलब महत्वपूर्ण शहर है, तो ये परमाणु रिएक्टर है और जो भी बंदरगाह है, उस सबकी नज़र, उस सबकी मतलब डाटा लीक हो सकती थी। किससे? इस युवान वांग 5 जहाज के कारण। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये श्रीलंका ज़्यादा भारत से दूर नहीं है और इस एंटीना का प्रास बहुत है और आवश्यकता अनुसार इसे आप घुमा भी सकते हैं। देखिए इसका सीधे संबंध जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है उससे रहता है, उससे ये सिग्नल भेजता है और ये चारों तरफ जासूस करता है। इधर से हम देखेंगे कि परमाणु रिएक्टर को खतरा हो सकता है। यहाँ पर दक्षिण भारत को देखेंगे, तिरुवनंतपुरम में एयरफोर्स के अड्डा है, नौसेना का अड्डा है, नेवी का अड्डा है, और देखेंगे गोवा है। ये सब जितने भी प्रमुख बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, नेवी सेवा है और परमाणु रिएक्टर, सबकी डाटा इस युवान वांग 5 जहाज के जरिए लीक हो सकती। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए, मतलब अपने देश की सुरक्षा के देखते हुए भारत सरकार ने श्रीलंका को बात बताई, अपने सब ये बातें। तो श्रीलंका देखिए, अब श्रीलंका इसे से चाइना से बहुत कर्ज लिया है चाइना से बहुत कर्ज। तो एक तरफ देख रहा है कि अरे इससे हम कर्ज लिए हैं, अगर इसका बात नहीं मानेंगे तो फिर ये हमसे कर्ज मानेंगे। और श्रीलंका का अभी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। समझिए इसके पिछले जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था वो समझिए पूरा श्रीलंका को डुबा कर निकल गया। अब नया आए हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अब देखिए वो क्या करते हैं। तो पूरा स्थिति खराब है कि अब चाइना को देंगे। तो इससे आप एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक पर्सन है P1 P2 और एक व्यक्ति है P3। ये व्यक्ति जो है इससे P2 से कर्जा लिया है, P2 से कर्जा लिया, हालांकि P3 का P2 से कोई संबंध नहीं है। और जो P1 है ये सीधे P3 को मतलब रक्षा करता है, जिम्मेदारी मतलब एक मानवता के नाते इसका रक्षा करता है। तो ये समझिए कि P3 श्रीलंका है और P2 जो चाइना है और P1 जो है भारत है। तो भारत जो है श्रीलंका को मतलब कि अपने इसकी स्थिति को देखते हुए इसके मदद कर देता है, लेकिन इसको ये जो है श्रीलंका का चेन्नई से कोई संबंध नहीं है। बस ये इससे कर्जा लेने के गया था और इसके कर्जा के जाल में फंस गया है। तो अब बताइए, जो इसे कर्जा दिया है उसके साथ ये उसका बात मानेगा, या जो इसका बिना स्वार्थ के मदद किया उसका बात मानेगा? तो ये जाहिर सी बात है, जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के मदद करता हुआ वही इंसान सच्चा होता है। तो हमारा भारत ऐसा ही है, ये बिना लोभ के इसका आर्थिक मदद किया। तो एक कहा कि चाइना को जब इसका दाह जा रहा है तभी कहा था, लेटर लिख के दे दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, हम यहाँ पर आपको हमारे टोटा बंदरगाह पर नहीं आने देंगे। तो इसलिए यहाँ से चला गया। और आप ही समझिए कि जो व्यक्ति बिना लाभ, बिना स्वार्थ के मदद करता है तो उसका बात मानेंगे। हाँ, जो कहा जाए तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारा पैसा कचूँ भी दे देंगे। जब देंगे, ऐसा व्यक्ति को छोड़कर कौन दे दे, दूसरा से औसन से नाता रखेगा। तो इसीलिए श्रीलंका ने इसके जो जहाज है इवान वांग 5 को यहाँ से कहिए कि आप चले जाइए। तो यहाँ से ये चला गया बेचारा। समझिए यही बनवाया था हमारे टोटा बंदरगाह। फिर भी एक तरह समझ सकते हैं भारत अब विकसित हो रहा है, बहुत ही विकसित हो रहा है। अब भारत में बस कुछ ही रह गया है, लेकिन नहीं तो ये अमेरिका रूस इससे कम नहीं है। तो अब समझते हैं, इसमें एक अमेरिका की भी बात आती है। अमेरिका इससे बहुत खुश है कि चाइना का जो जहाज है इवान वांग 5 वो चला गया है। इससे आखिर कैसे चला गया है, इससे अमेरिका कैसे खुश है, तो देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर तो डायरेक्ट लोकेशन नहीं पता करेंगे, आप मैप में देखेंगे श्रीलंका के नीचे एक देश मिलेगा मालदीव। अब मालदीव के ये 4 चीन देखिएगा, 4 चीन नीचे एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है दियागो गार्सिया द्वीप।
कौन सा द्वीप मिले, मालदीव के, जब नक्शा में जाइए और वर्ल्ड मैप के मालदीव के नीचे डायरेक्ट नीचे देखिए 4 चुनिया एक भीतर नीचे देखिए आपको मिलेगा दियागो गार्सिया द्वीप। दियागो गार्सिया द्वीप, इसके बारे में समझिए। दियागो गार्सिया जो द्वीप है वो अमेरिका का है, अमेरिका का है, और ये भी जो है हिंद महासागर में स्थित है, जो श्रीलंका से ज़्यादा दूर नहीं है। और चूंकि ये जो युआन वांग 5 जहाज है इसका इसमें तो बहुत ही शक्तिशाली एंटीना लगा हुआ है, तो इससे भी ये जो दियागो गार्सिया द्वीप था इससे भी वो नज़र रख सकता था, उस दियागो गार्सिया द्वीप पर भी ये नज़र रख सकता है। तो नज़र रख, तो इससे अमेरिका को भी टेंशन है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई ये तो इनडायरेक्ट है, देखिए इससे 2019 में डायरेक्ट था, लेकिन अब ये इनडायरेक्ट है। श्रीलंका का हमर टोटा बंदरगाह पर डायरेक्ट यहाँ भारत से नहीं, डायरेक्ट भारत और नहीं आया, डायरेक्ट हमर टोटा बंदरगाह पर, तो भारत नहीं कहते ओ तू इनडायरेक्टर है, तो इसने भी कहा बाबू तू इसको काजा दिया, तो हम इसको मानवता के मानवता को उदाहरण दिए है, अपना स्वार्थ से बिना स्वार्थ के मदद इसे किए हैं, तो ये तुम्हारा बात नहीं मानेगा। तो ये भारत भी डायरेक्ट चाइना को नहीं बोला, श्रीलंका को ही बोला, श्रीलंका को बोला। तो इस तरह अमेरिका को भी टेंशन बढ़ रही थी कि अरे ये हमारे दियागो गार्सिया द्वीप को भी पूरे तरह से जान लगा, नौसेना के बारे में जान लगा, और इससे अब दियागो गार्सिया द्वीप एक विवादित द्वीप है, विवादित, इस पर विवाद चलता है। तो जब अमेरिका मान लीजिए कि चाइना को बोलता भी तो क्या वो कहता कि चाइना तो यदि कहता था तुम्हारा नहीं है, ये तो विवादित है, मतलब कि इससे अमेरिका को भी डरता है इस विवाद को और बड़ा न कर दे चाइना के मामले, इससे विवाद ये दियागो गार्सिया द्वीप को लेकर और बड़ा भी हो सकती है। तो यहाँ से चला गया, और भारत और अमेरिका के बीच एक युद्ध अभ्यास होने वाला था सैनिक में, और ये उत्तराखंड में होगा, और बहुत ही खुशी से दोनों देश करेगा, और जो चाइना उसको दम मिर्चा ही लगाएगा, समझ लिए दोनों। अब तो एक भी खुश, भारत भी खुश, अमेरिका भी खुश, दोनों मिलके युद्ध अभ्यास, और चाइना पूरी तरह से डूबेगा, और इससे भारत के प्रति जो चाइना का सोच है वो सोच बिल्कुल ही बदलेगा और बदल कर ही रहेगा। तब तक के लिए अब चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तब